हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। तो आज हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। आज हम आगे और पढ़ेंगे। देखो, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम 1.2 एक्सरसाइज जाएंगे। देखो, तो नंबर सिस्टम में हमने 1.1 कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर। देखो, रियल नंबर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। कितने टाइप में क्लासिफाइड किए हैं? 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। क्या क्या सर? एक हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम उसको क्यू में डिनोट करते थे। और सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इसको हम क्यू डैश में डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे? क्यू डैश में हम डिनोट करेंगे। देखो, मैंने आपसे क्या बताया? मैंने बताया कि रियल नंबर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए। सर, पहला हो गया रेशनल नंबर और सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। तो पहले हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। उसके बाद फिर इरेशनल नंबर के बारे में हम इलाबोरेट करेंगे। तब याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर के बारे में बताया था, है ना? अब और थोड़ा हम डिटेल्स में उसको पढ़ेंगे। देखो, रेशनल नंबर में क्या होता है? सर, रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। सर, कोई भी नंबर ले लो, वो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने आपको ये बताया था, याद करो। ओके, देखो, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया। मैंने एक नंबर लिया, क्या? दैट इज 2/3। क्या लिया मैंने? 2/3। मैंने कोई नंबर लिखा है वहाँ पे, मतलब कोई रेशनल नंबर लिखा, दैट इज 2/3। मुझे बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं? आपको होगा सर यस। क्यों? क्योंकि सर ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में है। ओके, मैंने और एक नंबर लिखा 3/2। क्या लिखा मैंने? 3/2। ओके, मैंने और एक नंबर लिखा 1/4। क्या लिखा मैंने? 1/4। और एक नंबर लिखा मैंने 22/7। मैंने इस तरह क्या कि एक चार रेशनल नंबर मैंने लिख लिया। 2/3, 3/2, 1/4, 22/7। अब देखो, 2/3 को हम क्या करेंगे? अभी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। देखो, मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया। क्या किया मैंने? 2 को 3 से डिवाइड किया। तो कितना लूंगा मैं? 3 0 जा 0। आपको तो डिवीजन आता है। जब सबट्रैक्ट किया 2, तो अभी क्या होगा? एक 0 स्टेप डाउन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। अब कितना लूंगा? 6। 3 6 जा 18। रिमाइंडर कितना आया? 2। फिर 0 आएगा तो फिर कितना लूंगा मैं? 6। 3 6 जा 18, 20। फिर 6, 3 6 जा 18, 2 20। फिर 6, 3 6 जा 18, फिर 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर ऐसे रिपीटिंग होते जा रहे हैं। मतलब डेसिमल के बाद ये नंबर हमने नोटिस क्या किया? हमने नोटिस किया कि सर डेसिमल के बाद 6 रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। इसका मतलब कि हम इसको एक टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग। क्या कहा हमने? रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहा मैंने? रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब 3/2 को हम करेंगे। देखो, अब किसको करेंगे हम? 3/2 को करेंगे। देखो, मैंने क्या किया? 3 को 2 में डिवाइड किया। ओके, तो क्या लूंगा मैं? 2 1 जा 2। रिमाइंडर कितना हुआ? 1। तो 0 को मैं स्टेप डाउन करूंगा तो पॉइंट दे दूंगा। 2 5 जा 10। रिमाइंडर कितना है? 0। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर पॉइंट के बाद
क्या देखा मैंने, पॉइंट के बाद ये कंप्लीट हो रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको एक हमने एक नया टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होता है सर, जब हम डिवाइड करेंगे बाय डिवीजन करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ में आ गया। अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, फिर 1/4 को डिवाइड करेंगे। करो डिवाइड, 4 0 जा 0, 10, ये तो पॉइंट लगेगा, 4 2 जा 8, कितना 8, माइनस करो, ये हो जाएगा 2 20, 2 5 जा 10, रिमाइंडर सॉरी 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। इसका मतलब हुआ कि सर कोसेंट कितना हुआ, 0.25, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और एक लास्ट बचा है 22/7, तो उसको फिर डिवाइड करते हैं। 22 को 7 में डिवाइड करो, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 0 स्टेप डाउन करेगा तो यह हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, 7 7 से कितना आएगा 49, रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसी तरह क्या होता है सर, ये आगे और बढ़ते जाएगा। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि सर जब मैंने 22/7 को डिवाइड किया, सर कोई भी नंबर यहाँ क्या रिपीटिंग हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर नंबर तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है, अच्छा क्या टर्मिनेट हो रहा है, सर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो मैंने ये चारों केस में देखा, जब मैंने 4 रेशनल नंबर को लिया था, इस 4 रेशनल नंबर में हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि सर कुछ रेशनल नंबर रिपीटिंग हो रहा है, कुछ टर्मिनेटिंग हो रहा है, और कुछ ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीटिंग हो रहा है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने देखा सर रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या बोला था, पहला पॉइंट देखो, जो भी रेशनल नंबर जो भी रियल नंबर, ये सब तो रियल नंबर है ना, क्योंकि मैंने बोला था ये सब रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो जो भी नंबर रिपीटिंग होता है, क्या होता है, रिपीटिंग होता है। कब, के बाद कोई भी नंबर अगर रिपीटिंग हो रहा है, ओके, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ओके, और टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। तो ये सब नंबर को कहलाएंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर लो, ओके, कोई भी नंबर आप ले लो, अगर उसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर रिपीटिंग हो रहा है या तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। ओके, अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है सर, इरेशनल नंबर में एक ही डेफिनेशन आएगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, या नॉन रिपीटिंग होगा। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्या कहा मैंने, और एक बार देखो, मैंने कहा सर रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीटिंग हो रहा है या टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है कि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो उसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर।
बट अगर हम रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, देखो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए सर, नंबर क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। अब देखो हम इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर, इसको हम क्यू डैश में डिनोट करते थे, है ना नहीं। देखो इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला पॉइंट होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब हम लिख सकते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नॉर डेसिमल, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा एग्जाम्पल देते थे, एग्जाम्पल क्या क्या होगा देखो, जैसे मैं तुमको बोलूँगा कि 0.01, 001, 000, 401 एंड सो ऑन, तो मुझे बताओ क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। क्या ये रिपीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह है। इसका मतलब कि सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी अगर नंबर आएगा ना उसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। अगर और आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे 1.120, ओके 120, फिर 1120, 1120, ओके 4120 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होगा, इस तरह नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा और ये हो गया पहला पॉइंट, ओके। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला पॉइंट क्या हो गया, ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ओके। सेकेंड पॉइंट सर और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। सर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको बोलूँगा रूट अंडर में 2 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, आप बोलोगे सर नहीं। देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगा रूट अंडर ऑफ 4, रूट अंडर ऑफ 4 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो सर ये क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। या तो जैसे मैं बोलूँगा आपको रूट अंडर ऑफ 16 दैट इज 4, तो ये भी क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो जो भी नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। रूट 2 हो जाएगा, या रूट 3 होगा, या रूट 5 होगा, या रूट 6 होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह नंबर को हम बोला जाएगा इरेशनल नंबर। और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके नॉट परफेक्ट क्यूब। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँगा रूट 3, रूट 3 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगा आपको रूट अंडर ऑफ 9, सॉरी रूट क्यूब ऑफ 9, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब, ये हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब, समझ में आ गया ना। तो रूट 3 हो गया, या आप बोल सकते हो सर क्या होगा, रूट 7 हो जाएगा, ओके रूट 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। तो जो भी नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब होता है उसी को इरेशनल नंबर बोला जाता है। और क्या होगा सर, पाई इज ऑन इरेशनल नंबर, क्या होगा ये, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने पहले आपको डिस्कशन किया था, पाई का वैल्यू कितना होता था, 22/7 होता था ना, 22/7 होता था। इसको डिवाइड करो, ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ये रिपीटिंग होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आपको रियल नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। मैंने रियल नंबर आपको बताया था, रियल नंबर में मैंने आपको क्या, रियल नंबर में मैंने आपको ये बताया कि रियल नंबर 2 प्रकार होता है सर, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ओके। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर, वो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
सर ये क्या होगा, ना ही नाइदर टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सर ये नाइदर टर्मिनेटिंग होगा, नो रिपीटिंग होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, या तो नॉट परफेक्ट क्यूब होगा, और पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। हमने जितने भी पढ़ाया ओके, उसको पहले अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।